हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिज़ाइन एंड एजुकेशनल रिसर्च के बारे में, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है, उसे आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। एंड आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? It is the classical methodology of science laboratory and is probably the most difficult but exact method of research. Experimental research क्या है? ये exact method of research है, मतलब कि इसमें एक सिस्टम होता है, साइंस लैबोरेटरी एक फिक्स्ड एक ऑर्गेनाइज सेटअप होता है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसलिए ये एक एग्जैक्ट मेथड ऑफ रिसर्च कहलाता है। ठीक है। इफ़ वेरिएबल अंडर स्टडी कैन बी कंट्रोल इन सच अ वे दैट एक्सपेरिमेंटल फैक्टर इज आइसोलेटेड एंड चेंज इन द फैक्टर इज मेजर्ड आफ्टर ट्रीटमेंट, इट इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? इसमें कुछ जो एक्सट्रानियस वेरिएबल होते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा, जो ऐसी चीज़ें जो कि आपके एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम कर सकती है, तो उस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसलिए इसको एक एग्जैक्ट मेथड कहा जाता है रिसर्च डिज़ाइन का। ओके। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? इसकी कैरेक्टरिस्टिक में मेथड होता है, ओके, कंट्रोल एंड रैंडमाइजेशन, एलिमिनेशन, इक्वलाइजेशन रहते हैं इसके अंदर। ओके। एंड ऑब्जर्वेशन, रेप्लिकेशन, रोल ऑफ वैलिडिटी। तो एक एक हम समझते हैं। मेथड, there is dependent variable on which the effect of independent variable are stated. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट चेक किया जाता है ना। तो दैट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कि कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, कि अगर किसी वेरिएबल के चेंज होने से उस डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या बदलाव आ रहा है। ओके। कि अगर किसी बच्चे का कि वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट, मान लीजिए सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं तो स्ट्रेस लेवल, हाँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट या स्ट्रेस लेवल, कुछ इस तरह की चीज़ें मान लीजिए, अगर वो इफ़ेक्ट होती है तो उनका एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या चेंज आ रहा है। तो एकेडमिक अचीवमेंट क्या है? वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो जा रहा है। ठीक है, जो कि स्ट्रेस की वजह से चेंज हो रहा है ना। तो दैट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सेकेंड इज कंट्रोल। हियर ऑल एक्सट्रेनियस फैक्टर्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल फॉर अचीविंग इक्विवेलेंस अमंग ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है? जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, उनको क्या कहते हैं? कंट्रोल किया जाता है इक्विवेलेंस लाने के लिए। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मतलब कंट्रोल करना, इक्विवेलेंस होना ज़रूरी होता है। ठीक है। एलिमिनेशन होता है ना, रैंडमाइजेशन होता है। तो तीन चीज़ एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल में बहुत ज़रूरी है। क्या है वो? पहला तो एलिमिनेशन, ओके, सेकेंड इज इक्वलाइजेशन एंड थर्ड वन इज रैंडमाइजेशन। ओके। एलिमिनेशन में मतलब क्या कि अननेसेसरी फैक्टर्स जो हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को एलिमिनेट कर देना, है ना। इक्वलाइजेशन में क्या होता है? मतलब मैचिंग, है ना, मैचिंग केसेस होते हैं, बैलेंसिंग केसेस होते हैं, मतलब मैच किया जाता है मतलब कंट्रोल्ड मतलब का जो आपका वेरिएबल है और जो क्या कहते हैं, मतलब जो ट्रीटमेंट के वक्त एक एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल है, एक कंट्रोल वेरिएबल या ग्रुप है, उसके बीच में क्या करते हैं हम? इक्वलाइजेशन लाते हैं। रैंडमाइजेशन होता है, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे बेस्ड होता है। ओके। तो ये सारी चीज़ें कुछ कैरेक्टरिस्टिक हुई। एंड थर्ड वन इज़ मैनिपुलेशन। दैट इज़ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, मीन्स अ प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ कंडीशन आर इम्पोज ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड फॉर स्टडी। ठीक है, मतलब एक सेट ऑफ कंडीशन प्री डिटरमिन्ड तौर पर इम्पोज किया जाता है सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो मैनिपुलेशन इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देन ऑब्जर्वेशन, उसके बाद फोर्थ क्या है? ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि इसमें द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट आर सीरियसली ऑब्जर्व बाय द रिसर्च, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ट्रीटमेंट के इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज रेप्लिकेशन, ओके। रेप्लिकेशन होता है मतलब कि वन सिंगल एक्सपेरिमेंट कैन नॉट प्रोवाइड परफेक्ट रिजल्ट, है ना। ये पता है कि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट जो है वो परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकता। सेम स्टडी इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ओके, सेम स्टडी इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू अराइव एट फाइनल रिजल्ट। तो रेप्लिकेशन होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ओके। देन फिफ्थ वन इज ऑब्जर्वेशन, तो बताते हैं। रेप्लिकेशन, रोल ऑफ वैलिडिटी। रोल ऑफ वैलिडिटी क्या होता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ वैलिडिटीज, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, ओके। इंटरनल वैलिडिटी क्या हुआ, मीन्स whether the experimental results have not been affected by extraneous variable, ओके। कि मतलब ये चेक करना कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो किसी एक्सट्रेनियस फैक्टर से अफेक्ट तो नहीं ना हो रहा है, दैट इज़ इंटरनल वैलिडिटी। और एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब कि एक सिस्टमेटिक रिलेशनशिप जो है, ठीक है, वो क्या जनरलाइज हो रहा है आउटसाइड द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग और नॉट, ठीक है। और अगर ये जनरलाइज हो रहा है दैट मीन्स द रिसर्च इज सेड टू बी एक्सटर्नल वैलिड, ओके, दैट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी, ओके। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या इम्पॉर्टेंस होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का इन एजुकेशन? एक्सपेरिमेंट इज़ द ओनली मीन्स बाई विच डिस्प्यूट्स फाउंड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कैन बी सेटल्ड। एक्सपेरिमेंट ही एक ऐसा मीन है जिससे कोई भी डिस्प्यूट, कोई प्रॉब्लम अगर फील्ड ऑफ एजुकेशन में, उसको सेटल डाउन किया जा सकता है। ट्रीटमेंट गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम कैन बी वेरीफाइड हेयर। कोई भी ट्रीटमेंट अगर हम टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन दे रहे हैं, उसको वेरीफाई किया जा सकता है ना। वेरिफिकेशन यहाँ पर हो जाता है कहाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अभी हमने पढ़ा इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी चेक कर सकते हैं हम, है ना। वेरियस मेथड एंड स्ट्रैटेजीज कैन बी अप्लाइड ऑन डिफरेंट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर रिलेटिव इफेक्टिवनेस कैन बी एसरटेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बहुत सारे मेथड और स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करके डिफरेंट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट में आगे हम पढ़ेंगे। देखिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट होता है, मैंने बताया ना, इक्वलाइजेशन जिसके बीच किया जाता है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, और फिर उनके बीच हम मेथड और स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करके एक इफेक्टिवनेस क्रिएट करते हैं, और इस तरह से एक्सपेरिमेंट एक अच्छा रिजल्ट ला के हमें देता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ यूज टू डिटरमिन एंड इवैल्यूएट द एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो किस लिए काम आता है, टू डिटरमिन एंड इवैल्यूएट द एडिक्वेसी, है ना, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जो एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उसकी एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस को हम चेक कर सकते हैं किससे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू। एंड देन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज आर सो एक्यूरेट दैट इट कैन नॉट बी क्वेश्चन बाई एनी वन। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि सबसे एग्जैक्ट मेथड ऑफ रिसर्च है ना, तो इसका रिजल्ट इतना एक्यूरेट होता है कि इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, ओके। तो लेट्स मूव टू द प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या प्रोसीजर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का? सबसे पहले प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना, प्लानिंग द एक्सपेरिमेंट, देन फॉर्मुलेटिंग अ वर्किंग हाइपोथेसिस, देन कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, देन रिपोर्टिंग द रिजल्ट, वेरीफाइंग द रिजल्ट। प्लानिंग द एक्सपेरिमेंट, हम प्लान करते हैं, मतलब जैसे कि रिलेटेड लिटरेचर स्टडी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, है ना, रिलेटेड लिटरेचर निकालेंगे, और नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग द प्रॉब्लम हम देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये हो गया प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट में, है ना, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वगैरह यहाँ पे चेक होगा। देन फॉर्मुलेटिंग अ वर्किंग हाइपोथेसिस, फिर हम वर्किंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। एक प्रिलिमिनरी ट्राई मतलब करेंगे हम, ठीक है। हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट एन एंटीसीडेंट कंडीशन, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इज रिलेटेड टू डिपेंडेंट वेरिएबल और इवेंट, मतलब ये सारी चीज़ों को सजेस्ट, मतलब हाइपोथेसिस बनाएंगे, है ना। फिर है कंडक्टिंग द उसके बाद है कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, मतलब कि कंट्रोलिंग ऑल एक्सट्रेनियस वेरिएबल, है ना।
एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना, अप्लाइंग द एक्सपेरिमेंटल फैक्टर ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर हम एक्सपेरिमेंटल फैक्टर को डिपेंडेंट वेरिएबल में लगाएंगे, है ना, फिर हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट में होंगी। फिर रिपोर्टिंग द रिजल्ट, वेरीफाइंग द रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग द रिजल्ट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इट शुड बी रिटन इन एन एनालिटिकल एंड सिस्टमेटिक मैनर, मतलब रिजल्ट को हम एनालिटिकल और सिस्टमेटिक मैनर में लिखेंगे। डिफरेंट स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट शुड बी रिटन ऑन एन ऑर्डरली मैनर, जो जितने भी एक्सपेरिमेंट के जो स्टेप हैं उनको हम ऑर्डर में लिखेंगे, है ना। फिर वेरीफाइंग द रिजल्ट, उसके बाद हम रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे, मतलब रेप्लिकेशन भी होगा, कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एक ही बार एक्सपेरिमेंट करने से रिज़ल्ट फाइनल नहीं हो जाती, बल्कि वो बार बार रिपीट करना होता है। तो मतलब ना, दिस इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ओके। इट इज़ नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन एंड जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग, है ना। तो इस स्टेप में क्या होता है, द सेम प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाई अनदर पर्सन इफ रिजल्ट आर अगेन द सेम, है ना, then finding are generalized, okay. This is the procedure of experimental research. then types of experimental design की तरफ आते हैं हम। क्या टाइप्स होते हैं, सबसे पहले है इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटेशन। इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन आइदर इन द नेचुरल सेटिंग और इन एन स्पेशली अरेंज्ड सिचुएशन, जैसे कि द एक्सपेरिमेंट ऑफ पैवलो हुआ, ओके, जैसे पैवलो का, स्किनर का, थॉर्नडिक का, वर ऑल कंडक्टेड इन स्पेशली अरेंज सिचुएशन। तो वो सब क्या था, वो सब इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटेशन था, ओके। देन बात करते हैं सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन की। सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर टू अ ग्रुप इन सच अ मैनर दैट सर्टेन चेंजेस इन हिम कैन बी डिटरमिन्ड, ओके। यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्टर इस तरह से होता है टू अ ग्रुप दैट सर्टेन चेंजेस इन हिम कैन बी डिटरमिन्ड, उस चेंजेस को हम देख सकते हैं, ठीक है। ग्रुप इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर्ड विद रिगार्ड टू सर्टेन फैक्टर अंडर स्टडी यहाँ पे, ओके, and all factors are kept constant except the experimental factor and treatment is given to the group। वही सिंगल ग्रुप में ही हम ट्रीटमेंट देते हैं, ओके। तो दैट इज़ व्हाट सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन। देन बात करते हैं हम इक्विवेलेंट ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन की। इक्विवेलेंट ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, यहाँ पे टू इक्विवेलेंट ग्रुप्स इज ऑफ सब्जेक्ट आर सेलेक्टेड। यहाँ पे टू ग्रुप्स होते हैं, है ना, यहाँ पे टू ग्रुप होते हैं। वन ग्रुप इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप, ओके, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, एंड ऑन विच द एक्सपेरिमेंटल फैक्टर इज अप्लाइड। और यही वो ग्रुप है जिसमें एक्सपेरिमेंटल फैक्टर को अप्लाई किया जाता है, दैट इज़ व्हाट इक्विवेलेंट ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन। फिर हम बात करते हैं रोटेशन ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन की। रोटेशन ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, इन दिस मेथड आइदर कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और बोथ आर रोटेटेड। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो या कंट्रोल ग्रुप, दोनों को या तो रोटेट किया जाता है या एक्सपेरिमेंटल को या सिर्फ ग्रुप को, मतलब यहाँ पे रोटेशन मेथड भी ऐड होता है, ठीक है। ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है सिंगल ग्रुप और इक्विवेलेंट ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन का। ये जो दो ग्रुप है उसका ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ रोटेशन ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन। फिर हम करते हैं बात रैंडोमाइज कंट्रोल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मेथड। रैंडोमाइज कंट्रोल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, in this design random procedure is followed for both experimental and control group and treatment is given only to the experimental group, okay। यहाँ पे क्या होता है, पहले तो बोथ एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप पे रैंडम प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, फिर यहाँ पे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट होता है, ठीक है, ऑन बोथ द ग्रुप। ये लेकिन प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का होता है, दोनों ग्रुप को दिया जाता है, ठीक है। देन बात करते हैं हम फैक्टोरियल डिज़ाइन की। फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या होता है, ये जो फैक्टोरियल डिज़ाइन है ये डेवलप किया गया है बाय R.A. फिशर। किसने दिया है इसे, R.A. फिशर ने, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, एंड इच वन हैज़ टू वैल्यूज़, ठीक है। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उनके टू वैल्यूज़ हैं, ओके।
then the first variable which is manipulated is experimental variable and the second variable which work as a control variable. ठीक है, तो यहाँ पे एक को जिसको मैनिपुलेट किया गया वो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल कहला जाता है और जिसको नहीं किया गया दैट इज़ कंट्रोल वेरिएबल. तो ये कहलाता है फैक्टोरियल डिज़ाइन और उस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. उसके बाद हम बात करेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च की नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.